हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बीबी कुंदू का क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 का बीबी कुंदू ग्रैंडसन का पार्ट 4 का अकाउंटेंसी का पार्ट 4 लेके आई हूँ सम। पार्ट 1 में पीएल एप्रो था, पार्ट 2 में डायरेक्ट फॉरफिटेड का सम था, पार्ट 3 में भी इशू ऑफ शेयर सम्स था, पार्ट 4 में आपका है एडमिशन चैप्टर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एडमिशन से आप लोगों का 10 मार्क्स का आ जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरा प्लीज़ वासुदेव दत्ता का पार्ट 1 वीडियो और सारा ही वीडियो देखिए। खास करके पार्ट 1 में सारा रूल्स है, तो वो सब वीडियो देख के ही आप बीबी कुंदू टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मैं इस सब वीडियोस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सब मैंने आपके बेसिक सब कर चुका है मैंने, इसी वजह से मैं बार बार वो नहीं करूँगी, डायरेक्ट सम सॉल्व करूँगी और क्वेश्चन समझाऊंगी। तो चलिए एडमिशन हम लोग आज करते हैं। मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ। अकाउंटेंसी का देखिएगा इंडेक्स में, और वैसे आपका रूटीन आपको पता ही होगा, ये है आपका रूटीन, ठीक है। ये है इंडेक्स से आपका लिए, देखिए यहाँ पे इंडेक्स में अकाउंटेंसी में मैंने लाइन टू लाइन 24 पेज, ये इंग्लिश बंगाली वर्सन है, मतलब आपका इंग्लिश वर्सन 28 पेज में है। मैं सीरियल वाइज ही सब कुछ अकाउंटेंसी का ले रही हूँ। तो आप पेज नंबर 28 खोलिए, मीन्स वही 24 पेज में वो इंग्लिश वर्सन है, 28 आइए। देखिए यहाँ एडमिशन है, देखिए एडमिशन का क्वेश्चन समझिए। 4 नंबर, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। और पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी और सी एडमिट हुआ है नया। तो चलिए ये आपका बैलेंस शीट है, 31 दिसंबर 2020 डेट है। देखिए दे एग्री टू टेक सी एज अ न्यू पार्टनर आया है 1 जनवरी 2021, इसका ओपनिंग डेट जिसमें वो आया, एडमिशन हुआ। तो ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूट 50% ऑफ एडजस्टेड कम्बाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देखिए ये वाला मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है लाइन टू, लेकिन फिर आज क्लियर कर रही हूँ। मतलब सी जो है नया एडमिशन जो हुआ है, कुछ कैपिटल लेके आता है ना अमाउंट, तो वो नहीं लेके क्या किया है, जो ए बी का आपका कैपिटल से जो उसका अमाउंट आएगा उसका 50% वो कैपिटल ही लिया है, ठीक है। तो सम में और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्टॉक, देखिए रिवैल्यूड हुआ है स्टॉक आपका, पहले कितना था 25,000 24,000 गया, मतलब कम हो गया। अब रिवैल्यूशन में पता है आपको, कम होने से क्या होता है, डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड हुआ 75,000, देखिए पहले कितना था 60,000, 75,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ गया है, तो आपका क्रेडिट साइड रिवैल्यूशन में। ये सब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 5% है, डेटर पे निकलता है, ये पता ही है। अब देखिए प्रिपेयर क्या करना है, रिवैल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका आंसर भी पीछे दिया हुआ है, आप देखिएगा आंसर मेरा मैच कर गया है। पेज नंबर है आंसर का, ये रहा, पेज नंबर है S104। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रॉफिट एंड रिवैल्यूशन 12,000, 7,200 शेयर प्रॉफिट, ऊपर में देखिए, ऊपर में दिया हुआ देखिए। अब और बैलेंस कैपिटल 84,400, 49,600 और सी का 67,000, ठीक है। चलिए हम लोग सम का सोल्यूशन में जाते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन। हाँ मैंने थोड़ा ये हो गया, आप अपना अच्छे से वर्क करिएगा। देखिए मेरे स्टूडेंट का कॉपी है एक्चुअली, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए देखिए रिवैल्यूशन अकाउंट डेट, यहाँ पे उसने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, डेबिट क्रेडिट लिख लीजिएगा। ऊपर में इन द बुक्स भी नहीं लिखा, आप इन द बुक्स ऑफ ए बी सी लिखिएगा, या तो फॉर्म अकाउंट भी लिख सकते हैं। रिवैल्यूशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट भी लिख दीजिएगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखिएगा, ठीक है। ये रिवैल्यूशन। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपका पहले कितना था, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का था, 75,000 हो गया, तो माइनस करके कितना होगा 15,000। 75 से 60,000 गया तो 15,000 बढ़ गया ना, बढ़ने से रिवैल्यूशन में इस साइड आता है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट नहीं लिखा है, आपने लिख लीजिएगा डेबिट क्रेडिट। स्टॉक आपका घट गया था, कितना था पहले, देखिए स्टॉक आपका था 25,000, 24,000 का, मतलब 1,000 से कम हो गया, तो ये रहा 1,000, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, डेटर पे आपको अमाउंट निकालना है, डेटर पे फॉर 40,000 है, 40,000 है डेटर, जिसमें से 5%, ये रहा 5%, उसका 40,000 का 5% निकालिएगा तो आपका 2,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये हमेशा डिक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए ये रिवैल्यूशन में जो कम हो जाता है
एसेट वो हमारा इस साइड होता है, बढ़ने से यहाँ होता है, ये मैंने पहले भी समझाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटर पे 5% निकालिएगा तो 2000 होगा। डेटर का अमाउंट 40,000 पे 5%, ठीक है 2000 ये हो गया। अब तो कुछ और है नहीं, तो ये 15,000 इस साइड बड़ा आया, तो यहाँ पे लिखे, हम यहाँ भी लिखे 15,000 से आप ये 1000 और 2000 माइनस करिएगा तो आपको मिलेगा 12,000। 12,000 का रेशियो आपका 3:2 था। 3:2 मतलब 3 2 5, तो 3/5 2/5, तो 3 मल्टीप्लाई करके ये आपका 7,200 और 4,800 आ गया। मैच भी किया आंसर। अब ये अमाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल। यहाँ उसने कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखिएगा डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ABC पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस BD, ये ब्रॉड डाउन कहाँ से लीजिएगा, देखिए सम में ये रहा, ये यहाँ AB ओल्ड पार्टनर जो है 70,000 40,000, ये आपका बैलेंस BD बन गया 70,000 40,000। C तो नया पार्टनर है तो उसका नील हो जाएगा अभी। रिज़र्व देखिए, अगर रिज़र्व रहे PL रहे, मैंने आपको बोला था यहाँ से, तो ओल्ड रेशियो में आप ले लीजिएगा। रिजर्व फंड 12,000 है, ओल्ड रेशियो का 3:2 था, तो ये रहा बाय रिज़र्व फंड 3:2 के रेशियो में आप उसको कर लीजिए। कितना था, 12,000 का 3/5 72 7,200, 12,000 का 2/5 4,800, ये निकल गया। C का तो होगा नहीं क्योंकि ओल्ड पार्टनर का भी चल रहा है। प्रॉफिट जो यहाँ पे आपका आया था 7,200 और 4,800, वो दोनों आप यहाँ पे कर लीजिए बाय प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन। अगर PL होता बुक में सब में यहाँ पर, तो आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, और देख लीजिएगा क्या क्या आता है, मैंने आपको दिया हुआ है, इसलिए वीडियो देखिएगा आप। PL पार्ट 1 वीडियो खास करके देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ हो गया। आप देखो बैंक, अब और तो कुछ है नहीं, खाली बोला है 50% कैपिटल का अमाउंट C को आपको देना है, तो कैसे दीजिएगा। A का ये पूरा ऐड किए 84,400, यहाँ भी किए। 2 बैलेंस CD आया 84,400, हम यहाँ भी ले लिए, ठीक है। अब ये B का 40,000 4,800 4,800 तीनों ऐड हुआ तो 49,600 आया, वो भी यहाँ पे 49,600 लिए। ये आ गया CD, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो माइनस नहीं होगा, यही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अब इन दोनों का अमाउंट को ऐड कीजिए, 84,400 प्लस 49,600 ऐड किए। ऐड करने के बाद जितना भी आया होगा, मेरे पास यहाँ पे अभी कैलकुलेटर नहीं है जो आपको दिखाऊं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करके जितना भी आएगा उसका 50% निकालिए, मतलब आधा, उसका आधा आपका निकलता है 67,000, ठीक है। पेन भी नहीं है जो मैं यहाँ दिखा दूँगी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। 84,400 A का और B का 49,600, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जितना भी आएगा उसका 50% इंटू 50/100। सपोज़ आपको 1 लाख आया तो 1 लाख इंटू 50/100, जितना भी आएगा ये रहा, यहाँ बिठा दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो और यहाँ बिठाने के बाद नीचे भी दे दीजिएगा और यहाँ भी दे दीजिएगा, बस आपका हो गया 50%। ये C मतलब क्या हुआ है, C जो है इन दोनों का टोटल का 50% लिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका, बैलेंस शीट नहीं बनाना था, आंसर भी पीछे से मैच हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।